नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, शैक्षिक विचारकों में आज के हमारे विचारक हैं गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका और उनका शिक्षा दर्शन। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रमुख शैक्षिक विचारकों में गिजुभाई बधेका। तो सबसे पहले उनका एक कोटेशन है, उस पर बात करते हैं। बच्चे की चाह, जो इनकी एक कविता है, उसके कुछ अंश हैं कि बच्चे को खुद खाने दें, बच्चे को खुद नहाने दें, बच्चे को खुद चलने दें, बच्चे को खुद खेलने दें, बच्चे को खुद गाने दें, आप उसके बीच में ना आएं, क्योंकि बच्चा स्वावलंबन चाहता है। तो ये लाइन है गिजुभाई की, जो स्वयं में अपने आप में प्रकृतिवाद और रूसों से प्रभावित लगती है। देखते हैं, सबसे पहले जन्म देखते हैं जो गिजुभाई बधेका हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 यानी 1885 में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के चित्तल गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम गिरिजाशंकर बधेका था। साथ में इनका पेशा वकील था। बाद में इन्होंने वकालत छोड़ दी थी और बाद में ये अपने आप में एक शिक्षक बन गए थे। मृत्यु इनकी 23 जून 1939 में भावनगर में हो गई थी। 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करते हैं गिजुभाई बधेका की, तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक ही थी दीवा स्वप्न। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। प्राथमिक शाला में शिक्षा, ये इनकी अगली पुस्तक है। माता पिता के प्रश्न, ये इनकी नई पुस्तक। बुढ़िया के 23 बच्चे, मेढक की शादी और कानी गोरैया, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की थी, जिनमें दीवा स्वप्न सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। प्राथमिक शाला में शिक्षा, माता पिता के प्रश्न, बुढ़िया के 23 बच्चे, मेढक की शादी और कानी गोरैया, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। इसी प्रकार शिक्षा में अगर योगदान की बात करें तो इन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम जो है इन्होंने चलाया था और उसका इनका जनक भी माना जाता है। इनकी प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया में इन्होंने चलाया था। साथ में सन 1920 में गिजुभाई ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु बाल मंदिर की स्थापना की थी। तो सन 1920 में गिजुभाई ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बाल मंदिर की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? ये की थी गुजरात प्रांत के भावनगर जो हमें की थी। भावनगर में, गुजरात प्रांत के भावनगर में इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अपने शैक्षिक विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किया था। तो इन्होंने सर्वप्रथम 1920 में गुजरात के प्रांत के भावनगर में बाल मंदिर की स्थापना की, जहाँ पर उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है अपने सिद्धांतों, अपने जो है विचारों के आधार पर शिक्षा देना प्रारंभ किया था। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में गिजुभाई के कार्यों से प्रभावित होकर 1923 में ताराबाई मोदक ने उनके साथ शिक्षा से संबंधित कार्य करना शुरू किया था। तो ये इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे शिक्षा के क्षेत्र में, प्री प्राइमरी के क्षेत्र में, कि 1923 में ताराबाई मोदक ने उनके साथ कार्य करना शुरू कर दिया था, उनके शिक्षा से संबंधित कामों के लिए उनसे प्रेरित होकर। साथ में 1926 में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1956 में इन्होंने नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर ECCE, जो कि आजकल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, बालवाड़ी के विकास का आधार बना। तो सिंपल सी बात है, 1926 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE बालवाड़ी के विकास का मुख्य रूप से आधार बना। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय मुख्य रूप से इन्हीं गिजुभाई और ताराबाई मोदक को साथ में जाता है। तो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसे आजकल ECCE के नाम से भी जाना जा रहा है, को प्रारंभ करने का श्रेय जो है गिजुभाई और ताराबाई मोदक को जाता है। इन दोनों के द्वारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की गई उसे बालवाड़ी नाम से जाना गया था। तो आजकल तो उसे प्री प्राइमरी के नाम से जाना जा रहा है। तो जब इन्होंने भारत में जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने की बात की, तो उस वक्त उन्होंने इसे बालवाड़ी नाम दिया। तो उस वक्त पहले इसे बालवाड़ी के नाम से जाना जाता था, आजकल वो प्री प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के लोगों को मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति से परिचित कराया। तो भारत के लोगों को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि पद्धति से जो है अवगत कराया जो है भारत में। इसी प्रकार से
इन्हें ECCE की मूँछों वाली माँ, मोस्टेस्ट मदर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें ECCE की मूँछों वाली माँ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ECCE की मूँछों वाली माँ के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जाना जाता है गिजुभाई बेतका को। बच्चों के लिए उनका अभियान भारत में मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चला। तो इनका जो शिक्षा के संबंध में जो इन्होंने काम किए, तो इनका काम करने का जो क्षेत्र था उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो इन्होंने अपने काम को फैलाया था। जो प्री प्राइमरी बालवाड़ी वाला काम था पूरे जो है इन क्षेत्रों में इन्होंने चलाया था। अब बालवाड़ी विद्यालय के बारे में इनका विचार था कि बालवाड़ी बच्चों के घर के समीप होना चाहिए। इनका मानना था कि घर के समीप होनी चाहिए बालवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल जो है घर के नज़दीक होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से जो है बालवाड़ी में जा सकें। बालवाड़ी में बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, एक छोटा बगीचा होना चाहिए और शौचालय होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो बालवाड़ी होनी चाहिए उसमें बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, एक छोटा बगीचा होना चाहिए और साथ में उनके शौचालय की व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त सामग्री उस बालवाड़ी में होनी चाहिए। अब किन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को उसमें पढ़ाया जाए फिर, तो सबसे पहले दैनिक जीवन के अनुभव, यानी बच्चों के दैनिक जीवन के जो अनुभव हैं उनके द्वारा उनको पढ़ाया जाए। कहानी कथन विधि, कहानी के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाए। अवलोकन विधि, बच्चों को कार्य करने दिया जाए और उनका टीचर उनका क्या करे, अवलोकन करे। परिचर्चा विधि, बच्चों के साथ वार्तालाप किया जाए, परिचर्चा की जाए, उसके माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि, बच्चों से लगातार प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उनको प्रश्न पूछने के लिए लगातार प्रेरित करना चाहिए। और साथ में गतिविधि, एक्टिविटी लगातार बच्चों से करवानी चाहिए, जिससे कि उनको अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त हो जाए। अनुशासन की इन्होंने बात की है। बालकों के लिए स्वतंत्रता के पक्ष में थे, तो अनुशासन ये कहते थे कि बालकों को स्वतंत्र रखना चाहिए। शारीरिक दंड बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। अधिगम सिर्फ प्यार और सहानुभूति द्वारा ही संभव होता है, ऐसा इनका मानना था। तो कुल मिला के मुक्त अनुशासन की बात करते थे, शारीरिक दंड का विरोध करते थे और सहानुभूति द्वारा ही वो जो है अधिगम करवाना चाहते थे, जिससे कि अच्छा अनुशासन क्लासरूम में बना रहे। इसी प्रकार से शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका में बच्चों को अधिगम का केंद्र बनाना, यानी शिक्षक को ये चाहिए कि वो बच्चों को अधिगम या फिर जो लर्निंग है उसका केंद्र बनाए। शिक्षक बच्चों के लिए उचित माहौल तैयार करे, जिसके माध्यम से उनको अधिगम प्राप्त हो सके और टीचर से सीखने के लिए बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करे। तो इसका मतलब है गिजुभाई बेतका शिक्षक को एक मार्गदर्शक और एक निर्देशक की भांति देखते थे और एक जो है जो गार्जियन होता है जिस प्रकार से, उस तरीके से जो है शिक्षक को चाहते थे, जिससे कि वो इस तरीके का माहौल बनाए कि बच्चों को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक गिजुभाई बेतका। उम्मीद करता हूँ आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी इसमें और आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत से क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नए विचारक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।